नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जन विश्वास संशोधन विधेयक पारित हो गया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के बाद मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य बना है जहां जन विश्वास विधेयक पारित किया गया है। सरकार का यह प्रयास राज्य में शासन और विकास का एक नया मॉडल पेश करेगा, जिससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा, फायदा पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि इससे न केवल शासन में पारदर्शिता आएगी, बल्कि मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसरों में तेजी से बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए राज्य में विकास और सुशासन के नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य में कई सुधार पहले ही लागू किए जा चुके हैं और सरकार ने 920 पुराने और अतार्किक हो चुके कानूनों को खत्म किया है, जिससे कानूनी प्रक्रिया सरल और तेज हो गई है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे युवाओं और महिलाओं के स्टार्टअप में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मानना है कि यह विधेयक न केवल एक कानूनी बदलाव है, बल्कि जनता और सरकार के बीच भरोसे का एक मजबूत पुल है। जब कानून सरल होंगे और अनुपालन में कठिनाई नहीं होगी, तो निवेश भी बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये पहल मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। सरकार का यह प्रयास राज्य में शासन और विकास का एक नया मॉडल पेश करने जा रहा है, जिससे हर वर्ग को लाभ पहुंचेगा। जन विश्वास संशोधन विधेयक की बात करें, आखिर क्या ये विधेयक है, तो आपको बता दें। यदि इसकी बात की जाए तो जन विश्वास संशोधन विधेयक के तहत 7 विभागों जैसे नगरीय प्रशासन, ऊर्जा, सहकारिता, श्रम आदि में जुर्माने को पेनल्टी में बदलने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले इन मामूली मामलों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब अधिकारी मौके पर ही इनका समाधान कर सकेंगे, जिससे कोर्ट में मुकदमों की संख्या घटेगी। यानी जो लगातार कोर्ट में मामलों का लंबी फेरिस्त होती है, लगातार तारीख पर तारीख मिलने का सिलसिला होता है, उससे राहत मिलेगी। जल्द इनका समाधान बिना कोर्ट में जाए मौके पर किया जाएगा। जन विश्वास संशोधन विधेयक व्यापार में सुगमता और जन सामान्य के जीवन को आसान बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार का अभूतपूर्व कदम माना जा रहा है। इन नागरिकों और उद्यमियों के लिए सरकार के विश्वास और सहयोग का प्रतीक है। मध्य प्रदेश जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2024 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दूरदर्शिता और सुशासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये पहल विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। आज की आवश्यकता को देखते हुए जिस तरह से लोकसभा में ये बिल पास हुआ, वैसा ही उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी बिल पास हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें आसान हो जाएंगी, त्वरित निर्णय होगा, त्वरित न्याय मिलेगा और मुझे लगता है कि न्याय की गति को और तेज करने का ये विधेयक है जो पास हुआ है। आज की आवश्यकता को देखते हुए जिस तरह तो जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है, पास हुआ है और अब मध्य प्रदेश में कानूनी रूप से भी तमाम सरलता आएगी और जो कठिनाइयां तमाम तरीके के उद्योगों के लिए भी थी, उनमें भी इसको लाभ मिलेगा, निवेश भी बढ़ेगा और खासकर जो मामले लगातार कोर्ट में लंबित रहते थे, उन मामलों से अब जल्दी छुटकारा मिलेगा और हर मामला अब कोर्ट में नहीं जाएगा। कुछ मामलों पर जो छोटे मोटे मामले सामने आते हैं, जो लगातार कोर्ट में जाकर समय का व्यय होता है, उस समय की बचत होगी और मौके पर ही इन मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसको लेकर अधिकारियों को जुर्माना लगाने का अधिकार रहेगा, वो इस पर कार्रवाई की जा सकती है और इसी मामले पर हम चर्चा करें। लेकिन कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, पहले प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। विधेयक पास हो जाते हैं और उसका इम्प्लीमेंट तो होता नहीं है। आप नगर निगम के अगर स्थिति देख लें, भोपाल शहर के अंदर राजधानी है, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन वहाँ की सड़कों के गड्ढे देख लें जाकर, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं है। तो ये स्मार्ट सिटी के झूठे वादे जो सैकड़ों अपन देखेंगे कि प्रसारण हो रहा है, प्रचार प्रसारण हो रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा है। असल ये है कि धरातल पे क्या हो रहा है। धरातल पे सरकार तो जीरो है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जन विश्वास विधेयक पास हुआ है। अब इससे सरकार तमाम तरीके से लोगों के लिए एक विश्वास का पुल भी बनाने की बात कर रही है और जिस तरीके से मामले कोर्ट में लंबित होते थे, उनसे छुटकारा मिलेगा। लोगों को तमाम तरीके से समस्याओं का तुरंत ही मौके पर समाधान भी किया जाएगा, निवेश की भी बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर सरकार ने दावा किया, इसी पर चर्चा करेंगे। अलग अलग तरफ कांग्रेस के भी हैं, तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, आपका तारुफ उनसे करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट है मंजरी जैन। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है हिमानी सिंह। हिमानी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हिमानी जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है, पास ये विधेयक कर दिया गया है,
क्या कुछ कांग्रेस का मानना है, क्योंकि सरकार तो अभ्यास से कह रही है कि तमाम तरीके से जो समस्याएं, जो कोर्ट में मामले लंबित रहते थे, छोटे मामले भी कोर्ट पहुंच जाते थे, लोगों को परेशानियां होती थी, उनसे भी उनका समाधान तुरंत मौके पर किया जाएगा और इससे तमाम जो नियम कानून की कठिनाइयां थी निवेश को लेकर, व्यापार को लेकर, उद्योग को लेकर, उनसे भी सरलता आएगी, तो लोग कहीं ना कहीं निवेश भी बढ़ेगा और इसको लेकर लोग प्रेरित भी होंगे इस तरह के निवेश करने के लिए, उद्योगों में आगे आने के लिए। क्या कुछ कांग्रेस का तर्क है, हिमानी जी? जनविश्वास बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन अर्थों में बहुत व्यापक है। मतलब जनता के बीच में विश्वास स्थापित करना सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति। तो कहीं ना कहीं इस तरह का विधेयक लाकर मोहन यादव जी ने स्वीकार किया है कि जनता का विश्वास अभी कहीं ना कहीं डगमगाया हुआ है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर और सरकार को लेकर। बहुत सारे रीजंस भी हैं। शायद मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि बहुत सारी चीजों में मोहन यादव जी शिवराज जी के कार्यकाल से संतुष्ट नजर नहीं आते और उनकी ही ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। वैसे तो इस मोहन यादव सरकार में 1 साल से हम बस यही देखते जा रहे हैं कि ये पारित हो रहा है, ये समिट्स चल रहे हैं। अभी तक 1 साल में कुछ भी धरातल पर हमें देखने को नहीं मिला है, सिर्फ प्लानिंग्स देखने को मिल रही हैं। और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते और जिम्मेदार विपक्ष के नाते हमारी ये कामना है कि जो कुछ भी वो बोलते हैं वो सब कुछ हमें जमीन पर दिखाई देने लगे। लेकिन हाँ, बिल्कुल जनविश्वास की जरूरत है। आप देखिए इंदौर में एमपीपीएससी के टॉपर्स और ऐसे बच्चे जो होनहार भविष्य बन सकते हैं, वो 2 दिन से 3 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं रातों को और अधिकारी इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जनविश्वास विधेयक लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री जी को भी इसकी ओर बहुत सारे कदम उठाने होंगे इस विधेयक को सार्थक करने के लिए। आज उन्होंने एक नियम पारित करा कि टॉपर्स को जो पिछले हर 1 साल वाले नियम लागू नहीं रखे जा सकते, अब टॉपर्स को लैपटॉप और स्कूटी देना हर समय संभव नहीं हो पाएगा। मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि चुनाव से पहले ये सब योजनाएं लाई जाती हैं और हमेशा से कांग्रेस से यही आरोप रहा है कि कुछ योजनाएं सिर्फ चुनाव जीतने के लिए लागू की जाती हैं और कुछ समय बाद उनको धीरे धीरे भुलाने की कोशिश की जाती है। जी ठीक है मंजरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और वो जो कह रही है हिमानी जी कि मोहन यादव सरकार विश्वास कर रही है और पहले स्वीकार कर रही है कि जनविश्वास अभी नहीं है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी है। क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह का ये विधेयक है, ये तो प्रदेश के सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। जिस तरीके से इसमें नियम कानूनों की सरलता लाई गई है, सभी को इससे फायदा पहुंचेगा, आप लोगों की जिंदगी। और अमित शाह भी कई मौके पर कह चुके हैं कि जो कानून ब्रिटिश सरकार के समय बने थे वो लोगों पर राज करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब हमारे साथ सहभागी समस्याओं का समाधान कर सके, इस तरह कानून बदलाव किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का यह तर्क है कि जो हमने प्रतिक्रिया भी सुनी कि इंप्लीमेंटेशन कितना हो पाता है, जमीन पर कितने ऊपर उतर पाते हैं, उसको लेकर उनको शंका है। और जैसा कि हिमानी जी कह रहे हैं कि आप ये जरूरत महसूस अब कर रहे हैं कि विश्वास जनता का नहीं है आपके ऊपर। देखिए, हमेशा से नकारात्मकता के भाव से भरी कांग्रेस इस तरीके के कुतर्क पेश करती रहती है, लेकिन वास्तव में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे वो देश में हो, हर जगह हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार है वो सुशासन और जन कल्याण का कार्य निरंतर कर रही है। और उसी दिशा में ये एक कदम है कि हम जनता को कैसे अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज मुहैया कराएं और उनके साथ प्रशासन का, सरकार का तारतम्य जो है वो मजबूत हो, उनके साथ हमारे रिश्ते मजबूत हो और व्यवसायों में और सारे कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, लोगों का जीवन जो है, जो आम जीवन है वो सहज और सरल बने। इस विधेयक का उद्देश्य ये है और लोगों तक जो हमारी योजनाएं हैं वो आसानी से पहुंचे और इस विधेयक के माध्यम से मध्य प्रदेश जो है वो विकास में नई ऊंचाइयां छुएगा और हमारी जो जनता है, जन कल्याण की जो कार्य है वो निरंतर चलते रहेंगे। और निश्चित तौर से देखिए, जो हमारे पहले कानून हुआ करते थे, आपने ही कहा कि अंग्रेजों के जमाने के कानून थे और वो राज करने के लिए या सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए, दंडित करने के लिए बनाए गए थे, जो अब हमारे देश में उस तरीके से व्यवस्था लागू नहीं रह सकती है। तो 920 कानूनों को जो कि अनुचित थे या उनका कार्य वो नहीं था, तो उनको जो है बंद कर दिया गया। तो मैं समझती हूँ कि इस दिशा में, हर दिशा में जो है सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जिस सुशासन की हम बात करते हैं, जो हमने संकल्प लिए है, जो हमारी प्रतिबद्धता है जनता के प्रति, देश के प्रति और मध्य प्रदेश के प्रति, सरकारें उस और अपने पूरा संकल्प के साथ काम कर रही हैं। ठीक है। और हिमानी जी ने जो कुछ सवाल किया कि वो कह रही कि
इस तरह की प्लानिंग लगातार देखने को मिल रही है। एक साल में तमाम प्लानिंग्स हुई हैं, विधेयक पेश कर दिया गया है, अब चीजें जमीन पर कब उतरेंगी? उनको इस बात से संतुष्टि मिलेगी कि कुछ जमीन पर उतर रहा है? कांग्रेस के सवाल। हिमानी जी को थोड़ा सा पीछे जाके देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जंगल राज हुआ करता था, बीमारू और पिछड़े राज्यों में गिनती हुआ करती थी। आज मध्य प्रदेश जो है वो विकसित राज्यों में शामिल है, जहाँ सड़कों में गड्ढे हैं ये समझ में नहीं आता था। बिजली यहाँ थी नहीं, 24-24 घंटे तक की बिजली कटौती हुआ करती थी। रोजगार कुछ था नहीं, सरकार के पास अधिकारियों कर्मचारियों को बांटने के लिए तनख्वाह नहीं हुआ करती थी। और उस समय जो है कर्मचारियों की और अधिकारियों की जो तनख्वाह है वो 10 से 12-13 हजार रुपए हुआ करती थी, जो आज 1 लाख से 1.5 लाख तक लोगों की तनख्वाहें हो गई हैं। अगर हम स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें तो टीचर्स को ही जो 500 रुपए गुरुजी की परंपरा से पढ़ाया करते थे, आज उनको 1-1, 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। तो मैं समझती हूँ कि हर दिशा में, चाहे वो उद्योगों की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे जन कल्याण योजनाओं की बात करें, आज हर उसमें मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया है। और आज जो है इस विधेयक को पारित करने के उसमें भी मध्य प्रदेश जो है वो पहला राज्य बन गया। हिमानी जी, कितनी चीजें जमीन पर जी नहीं ऋषभ जी, मेरी बात पूरी नहीं हो रही। हिमानी जी को जो हंसी आ रही है, तो या तो वो किसी लाफ्टर जवाब दे दूंगी मेरी हंसी का जवाब, आप चिंता ना करिए, तरीके से बात ना करें। नहीं, हम चिंता नहीं कर रहे हैं, हम तो शो की गरिमा की बात कर रहे हैं। हम तो शो की गरिमा की बात कर रहे हैं हिमानी जी, बाकी आप जवाब दें। मैं दे दूंगी मेरी हंसी का जवाब, आप उसकी चिंता ना करें मंजरी जी। ठीक है, आप क्यों आपको चेहरे पर मुस्कान इसके जवाब दीजिएगा। लेकिन जो बातें उन्होंने कही कि अगर आपको लगता है कि जमीन पर क्या उतरा है, नहीं उतरा है, इसकी तुलना कर लीजिए। आप 20-22 साल पहले पहुंच जाइए, क्या मध्य प्रदेश हुआ करता था, और ये तुलना करके आपको पता लग जाएगा क्या उतरा है। और दूसरी बात जो बीजेपी कह रही है कि लगातार केंद्र सरकार के द्वारा भी तमाम नेता कहते आए हैं, ये विधेयक आज पास किए जा रहे हैं। ये विधेयक तो आजादी के बाद से कांग्रेस को पास करना चाहिए था, पेश करना चाहिए था, लाना चाहिए था, क्योंकि कानून के जो तमाम कानून है वो ब्रिटिश शासन के चले आ रहे हैं, अंग्रेजों का कानून अभी तक चले आ रहे हैं। तो कांग्रेस को पहले ये करना चाहिए था, लेकिन अब बीजेपी आपके कर रही है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अंग्रेजों के समय पे भी ये कानून नहीं था कि केंद्र और राज्य सरकार ने ये बिल्कुल लागू किया। और मंजरी जी ने पहली बात जो नकारात्मक बोली कि कांग्रेस नकारात्मकता से भरी हुई है, नकारात्मक चीजें करने वाले नकारात्मक नहीं है, उनको नोटिस में लाने वाले, उनको बोलने वाले नकारात्मक हो गए। ये इन्हीं की डिक्शनरी के शब्द हो सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार ने दोनों बिल जारी किए। ये देश में केंद्र हो या राज्य की सरकार, किसान, महिला, युवा और महिला बेरोजगारों को लेकर सत्ता में आई थी। केंद्र में टेटवाल जी जैसे किसान आंदोलन के लिए लोग बैठे हैं, जिनसे केंद्र सरकार मिलने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी किसानों के साथ ये हो चुका है कि उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले मैं उदाहरण दे चुकी हूँ कि एमपीपीएससी जैसे एग्जाम देने वाले छात्र अपनी कुछ बातचीत रखने के लिए 2 दिन से बाहर बैठे हुए, उनसे राज्य जो अधिकारी हैं या कोई जिम्मेदार है सरकार का, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। नकारात्मकता आपने फैला रखी है। जनता, आप बोल रहे हैं कि सरकार, उस समय पे भी, ब्रिटिश टाइम पे भी ऐसा नहीं होता था कि अगर बातचीत करने के लिए नेहरू जी ने, गांधी जी ने कभी कोई प्रस्ताव अंग्रेजों को भेजा है तो बहुत सारे ऐसे सबूत है कि उन्होंने मिलकर बातचीत किया और चाहे उसका सॉल्यूशन निकाला है और इन्होंने को, लेकिन बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बिल्कुल अब इस समय के इस तरह के इनको जन विश्वास विधेयक लाने की जरूरत है, क्योंकि इनकी सरकार में इस तरह की जरूरत है। आप बताइए, क्या पहले इस तरह का बातचीत करने के लिए कभी किसी सरकार के दरवाजे बंद होते थे? किसी को भी बातचीत करने बुलाने में किसी को भी क्या समस्या हो सकती है? लोकतंत्र में अगर जनता अपनी बात सरकार के सामने नहीं रख सकती तो इस तरह के जन विश्वास विधेयक आपको लाने पड़ेंगे और इनकी जरूरत आपको महसूस होगी। आप कह रहे हैं कि आजादी के समय पे अंग्रेजों के समय तक पे ये कानून नहीं था कि लोग अगर अपनी बात करना चाहें तो वो बात ना सुनी जाती हो। तो जब से कांग्रेस अस्तित्व में आई थी तब से अंग्रेजों ने उनकी भी बात सुनना शुरू किया था और बहुत सारी ऐसी बैठकों के इतिहास अगर पढ़ा होगा तो उसके सबूत मिल जाएंगे। दूसरी, मैं इनकी जो मेरी हंसी से इनको जो चिंता बढ़ी थी उसका जवाब दे देती हूँ कि इन लोगों की मेमोरी से, मोहन यादव जी की मेमोरी से और भाजपा के सभी लोगों की मेमोरी से पता नहीं वो शिवराज जी के 20 साल कहाँ गायब हो गए कि ये लोग सीधे जब 1 साल की तुलना करते हैं तो 20 साल रिवर्स होके सीधे उससे पहले के कब तक उस कार्यकाल का रोना रोते रहेंगे। टेक्नोलॉजी के हिसाब से, आधुनिकता के हिसाब से, संसाधनों के हिसाब से चीजें लगातार परिवर्तित हो रही हैं। लोग, देश
आप और हम पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलाते थे, अब फिर उसके बाद टीवी आने लगे, फिर एलईडी आने लगे, अब मोबाइल की स्क्रीन पे आप और हम बैठ के स्काइप पे, पहले हम स्टूडियो जाते थे, अब हम स्काइप पे बहस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। तो ये चीजें तो लगातार बदलती रहेंगी, पर 20 साल के बिल्कुल कार्यकाल को इरेज कर देना ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और प्रवक्ताओं की और खुद मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी कारीगरी है कि ये लोग 20 साल का अपने कार्यकाल का जवाब तक नहीं दे पाते, 1 साल के बाद सीधे 20 साल रिवर्स पहुंच जाते हैं। ठीक है मंजरी जी, क्यों 20 साल स्किप किए जा रहे हैं? और वो कह रहे हैं कि अगर ये विधेयक, जन विश्वास विधेयक पास हो रहा है तो जनता का विश्वास भी जीतने की बहुत जरूरत है। जो छात्रों का वो हवाला दे रही है, पीएससी के छात्र, क्यों बातचीत नहीं की जा रही? देखिए ऋषभ जी, 20 साल पहले की बात इसलिए की जाती है कि आपका शासन इस मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक रहा, देश के अंदर सबसे अधिक रहा, और आपने इस देश को और मध्य प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया था, जिसको पिछले 20 सालों में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लेकर आए हैं। और अब डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो है वो मध्य प्रदेश को उसी गति से आगे बढ़ाती हुई स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो हम बात करते हैं हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए हम पर ये इल्जाम ना डाला करें हिमानी जी कि हम 20 साल भूल गए। हमको 20 साल का एक एक पल याद है, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, पूर्व मुख्यमंत्री महोदय और वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय दोनों जो है सुशासन की, जिस सुशासन की बात हम करते आए हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद का हमको दर्शन दिया था, उस दर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करती हैं। दूसरी बात, आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी राजनीतिक संगठन है, कांग्रेस समेत जो विपक्षी दल हैं, वो आज सिर्फ सत्ता को हथियाने के लिए, वंशवाद की राजनीति के लिए राजनीति करते हैं, अपने वंशजों को स्थापित करने के लिए राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हम स्वयं की बात हमने कभी नहीं की, हमेशा से जन कल्याण और देश को विश्व पटल पर स्थापित करने की यदि बात की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें दोनों उस पर बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, और इसीलिए आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं, और जिसमें मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ऋषभ जी हमें सब देखने को मिलेगा, और आने वाले समय में यह भी देखने को मिलेगा कि जो हमने चुनाव के टाइम कहा था माननीय मोदी जी ने कि हम विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे, तो हम उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। जो इनकी सरकार के टाइम जो सोना गिरवी रख कर आते थे, कटोरा लेकर पहुंचते थे, आज वो सोना भी वापस लाने का काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व ने किया है, तो ये बात तो इनको मानना पड़ेगी। इस देश को और मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य और देश बनाने के लिए जो इनको श्रेय जाता है, जो पाप इन्होंने किया था, उस पाप को छिपाने के लिए आप कितने भी कुतर्क करें पेश, चाहे संसद में आप हंगामा खड़ा करें और चाहे विधानसभा में हंगामा खड़ा करें। हिमानी जी देखिए, यहाँ पर मंजरी जी ने जो डबल इंजन की सरकार है, जो मध्य प्रदेश के 20 साल हुए हैं, उसके तमाम बिंदु पेश किए हैं, उस पर मुझे लगता है आपको जवाब मिल गया होगा। और साथ ही अब बीजेपी कहीं ना कहीं ये कहती है अगर वो जनविश्वास की आप तमाम कमियां हो सकती हैं चीजों में, आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्य में क्या ऐसा नहीं लगता कांग्रेस को भी जनविश्वास की आवश्यकता है? बिल्कुल ऐसा कोई मुद्दे पेश नहीं किए हैं, वो एक घिसे पिटा राग अलापा है जो हमेशा से करते आ रहे हैं। आप खुद देखिए कि जब हम बात करते हैं लोकतंत्र से पहले तो अंग्रेज सरकार की, ब्रिटिश राज की बात करते हैं, उससे पहले की सरकारों की या उन समय के शासनकाल की बात नहीं करते। तो बात की जाएगी तो शिवराज जी के शासनकाल की बात की जाएगी। दूसरी चीज ये जो बोल रही हैं कि ऐसा किया था, बिल्कुल इतिहास भुलाने का काम कर रहे हैं आप। संसद में आप जो देश के जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जो इस देश के संविधान के और इस देश के लोकतंत्र के निर्माता थे, उन लोगों को अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप इतिहास भुलाने की कोशिश भी करेंगे तो भी देश की जनता आपको भुलाने नहीं देगी। और ये जो इस तरह का बयान दिया जिसके बाद फौरन जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 साल से घबरा रहे हैं, और रही सोने और कर्जों, उन्होंने फौरन अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर हो रहे हैं। जो मोदी जी किसी मुद्दे पर जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो फौरन ट्वीट करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इस तरह के हंगामे करके आप मुद्दे को भटका नहीं सकते। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपमान आप करें और फिर जो अपमान कर रहे हैं वही विरोध प्रदर्शन करें, तो ये बचकानी हरकतें आप ही कर सकते हैं। और रही बात कर्ज की, तो जितना 65-70 सालों में
12, 13, 14 प्रधानमंत्री ले पाए थे, उसका 3 गुना कर्ज 10 साल के शासन काल में आप लोगों ने विदेशों से लेने का काम किया है और देश के हर एक नागरिकों को इतना इतना बाल बाल कर्जे में डुबो दिया है। अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो 55 से 60 हजार प्रति व्यक्ति कर्ज बढ़ाने का आपने काम इस पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन आपने तमाम मुद्दों को छेड़ा है हिमानी जी। ठीक है, तमाम मुद्दों का जिक्र आपने किया है। बीजेपी एक बात और कहती है, वो विरासत की बात करती है, जो विरासत कांग्रेस ने सहेज कर नहीं रखी, उनका कहना है। तमाम ऐसे बड़े बड़े नाम हुए, आपने कहा कि इतिहास बुलाने की बात की जा रही है। बीजेपी का तर्क होता है कि तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो महान, जिन्होंने योगदान दिया आजादी में, बिरसा मुंडा हुए, तमाम ऐसे और भी नाम रहे हों, उनकी विरासत को संभाल कर नहीं रखा गया। वो बीजेपी को दोबारा सम्मान देने का काम कर रही है। तमाम मुद्दों का जिक्र आपने किया। देखिए ये क्या मुखौटा पहन के लोगों की भावनाओं से खेलने का काम करते हैं। इन्होंने 90 तक अंबेडकर जी के पुतले जलाए, उनके विरोध में नारे लगाए, उनके संविधान को कभी माना नहीं, तिरंगे को कभी माना नहीं। पर 90 के बाद इन्हें जरूरत महसूस होने लगी कि अगर हमको सत्ता में आना है तो अंबेडकर का पल्लू पकड़ना पड़ेगा। तो समय समय पर ये लोग लेते रहते हैं। सरदार पटेल को ये लोग जनता की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। सबसे ज्यादा विरोध करने का काम सरदार पटेल ही करते थे। तो इनकी इन चीजों का जनता पर कोई असर नहीं था। सरदार पटेल कट्टर कांग्रेसी थे। भीमराव अंबेडकर को कलकत्ता में चुनाव हारने के बाद दिल्ली ठीक है हिमानी जी, ये मुद्दा लगातार चल रहा है। मंजरी जी, क्विक रिएक्शन। कांग्रेस ने बनाया था, तो ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं, इनके मुखौटे उतरते रहते हैं जैसे अभी परसों। ठीक है मंजरी जी, मुखौटा बता रही हूँ आपको। देखिए, मुखौटे किसने लगाए और किसने उतारे और किसके उतरे, वो तो जनता देख रही है, जनता उसका जवाब देती है। रही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो ये पाप तो कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उनको 2-2 बार चुनाव हराने का जो काम किया था, उनको जितने भी इनके परिवार और वंशवाद की राजनीति के बीच में आने की कोशिश की, क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके से राजनीति में हमारे वंशवाद को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन नेहरू जी को तो ये करना था। और भीमराव अंबेडकर जी को 2-2 बार चुनाव हराने का जो पाप किया वो कांग्रेस ने किया और नेहरू जी ने किया। तो उनको तो अपमानित करने का काम तो आपने किया। भारत रत्न आप नहीं दे पाए, वो तो अपने परिवार को ही भारत रत्न देते रहे। भारत रत्न देने का यदि किसी ने काम किया तो भाजपा समर्थित जो सरकार रही उसने दिया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जितने भी मुखौटे जो आपने पहन रखे थे वो अब उतर गए हैं और बारी बारी से उतरते जा रहे हैं। उससे अब ये कमाल की चर्चा। ठीक है, बहुत बढ़िया चर्चा अभी तक हुई। मुझे लगता है कि जनता जो देख रही है डिबेट वो तय करे किसके तर्क कितने सही। हालांकि हिमानी जी, एक सवाल मैंने आपसे किया था कि जन विश्वास के विरुद्ध कांग्रेस को भी, हालांकि अब समय खत्म हो गया है, समय इतना ही। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा हिमानी जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। मंजरी जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जन विश्वास विधेयक पेश किया है। जनता की तमाम समस्याएं जिनका सामना जनता को कोर्ट कचहरी में जाकर करना पड़ता था, छोटी छोटी समस्याओं का समाधान अब मौके पर ही कर दिया जाएगा, जिससे अधिकारी भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्ट में लंबित मामलों में कमी आएगी और तमाम तरीके से व्यापार निवेश को लेकर जो नियम कानून की कठिनाइयां थी उनको भी सरल करने का काम किया गया है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।